बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी का मुतबादिल शहद जितना खुश जायका है और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। यह ना सिर्फ ग़िज़ा बल्कि हर मर्ज़ की दवा समझा जाता है, मगर अगर इसे पकाया जाए तो ये इतना ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। माहिरीन ग़िज़ायत के मुताबिक शहद में एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल समेत एंटीबायोटिक पाए जाते हैं, जिसके बायस शहद अच्छी सेहत और जल्द के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर इसे पकाया जाए तो यह अज़ा नुकसान का बायस भी बनते हैं। शहद में दवाइयों वाली खसूसियात पाई जाती है, जिसमें ज़ख़म के जल्दी भरने और अल्सर के इलाज भी मौजूद है। इसमें विटामिन सी, डी, ई, बी कॉम्प्लेक्स, बेटा कैट्रॉन, मिनरल्स वगैरह वगैरह कुदरती चिकनाई भी पाई जाती है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट जुज़ भी मौजूद होता है, जो मैदे की सफाई के साथ साथ इंसानी जिस्म से मज़र मादों को खारिज करने में मदद फराहम करता है। शहद को क्यों नहीं पकाना चाहिए? शहद मुकम्मल तौर पर कुदरती अज़ा पर मुश्तमिल ग़िज़ा है। इसे पकाने से इसमें मौजूद सब ही कुदरती अज़ा तासीर ख़त्म हो जाती है, जिससे यह नुकसानदा मादा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। शहद को 40 डिग्री पर पकाने से इसमें कीमियाई तब्दीलियाँ आती हैं, जिससे इसकी मिठास कड़वाहट में तब्दील हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक शहद के पकाने से इसमें शामिल कुदरती फ़ायदेमंद अज्जा जल जाते हैं, जिसके नतीजे में ये जितना फ़ायदेमंद है इससे कई गुना ज़्यादा मज़र सेहत बनकर किसी नुकसानदेह शय की शक्ल इख्तियार कर लेता है। माहिरीन ग़िज़ायत के मुताबिक इस बात का समझना बहुत ज़रूरी है कि कुदरती अज्जा को पकाए बगैर इनको असली हालत में इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, वैसे तो सबको पता है कि शहद कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वैसे आमतौर पर कोई शहद को पकाता भी नहीं है, मगर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर कोई गलती से भी पका ले तो कितना नुकसानदेह हो सकता है, जो कि बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वैसे आजकल तो देखा जाए तो कोई शहद का इस्तेमाल ही नहीं करता, बस वो देहातों में थोड़ा बहुत रह चुका है। फिर भी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपकी मालूमात में इजाफा किया जाए। आपसे गुजारिश है, वीडियो को आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी सपोर्ट का, आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।